बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सईदार्स पेज। आज मैं आपको ये वाला डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये डिज़ाइन मैंने अपनी कैपरी पर बनाया है, लेकिन इसके अलावा आप इसको अपने शोल्डर पर, अपने कमीज़ के दामन पर, कहीं पर भी ये डिज़ाइन आसानी से बना सकते हैं। आए अब इसको बनाते हैं। उसके लिए लिया है मैंने ये एक पीस, जिसकी चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 5.5 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है, और लंबाई मैंने इसकी फ्री रखी है। आपने जितना अपना पांचा रखना है, 8 इंच का पांचा रखना है या 9 इंच का पांचा रखना है, अपने पांचे से 1 इंच ज़्यादा रख लें। इसके बाद इस कोने से मैंने एक निशान लगाया है यहाँ 4 इंच पे। इसके बाद इसको ऊपर इस तरह से मैंने मिला देना है। इसके दरमियान का फासला है तकरीबन 2.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसकी कोई कैद नहीं कि हमने इतना ही रखना है। इधर से मेरी लंबाई है 4 इंच, और ऐसे भी बिल्कुल 4 इंच पूरी है। इस तरह से ये मेरा बिल्कुल सीधा डब्बा बनेगा। इसके बाद आधा इंच यहाँ से छोड़कर नीचे को निशान लगाना है। आधा इंच ही यहाँ पे, और यहाँ से भी आधा इंच, बिल्कुल कोने में इसके निशान लगाने हैं। इसके बाद इन निशानों को भी आपस में मिला लेना है इस तरह से। और इसको भी इस तरह से ये हमारा एक त्रिकोण बन गया। इसके बाद एक निशान हमने इधर से रख के लगाना है 1 इंच पे, और इधर से भी 1 इंच पर। इसके बाद थोड़ा सा आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा इस तरह लगा लेना है, और इधर से भी आधे इंच से थोड़ा ज़्यादा। ये निशान एक बराबर लगाने हैं। चाहे आप 1 इंच पे भी लगा ले, लेकिन वो ज़्यादा चौड़ी पट्टी हो जाएगी, इतनी अच्छी नहीं लगेगी। हमने इसको अब इसका हमने बिल्कुल सीधा निशान इस तरह से लगाना है। आप चाहे फुट ले लें या किसी भी चीज़ से बिल्कुल सीधी लाइन ये बनानी है। और इसी तरह इसको भी बिल्कुल सीधा हमने बना लेना है। एक लाइन लग जाए तो दूसरे का अंदाज़ा हो जाता है, वो वैसे भी सीधी लग जाती है। इसके बाद ये दूसरी लाइन हमने लगानी है। और जितने फासले पे हमने ये निशान लगाया है, उससे ये इस तरह से लाइन लगा लेनी है। इसके बाद हमने इसको काट लेना है। ये मैं इसके नीचे एक और पीस रख रही हूँ दूसरे पांचे के लिए, ताकि दोनों एक जैसे कटे, इनमें फ़र्क ना आए। मैंने अपना ये पांचा तकरीबन 7.5 इंच तैयार करना है, और इसको मैं तकरीबन 9 इंच पे रख के काट लूँगी इसकी चौड़ाई। आप भी अपने पांचे के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा रख सकती हैं। सबसे पहले हमने इस कोने से इसको काटना है।
जितने अच्छे हमारे निशान लगेंगे उतनी अच्छी ही हमारी कटिंग होगी। और जितनी अच्छी हमारी कटिंग होगी उतनी ही अच्छी हमारी स्टिच नीट आएगी। ये हमने काट लिए हैं। इसके बाद हमने इसको बीच में से काटना है। ये हमारी कटिंग दोनों पॉइंटों की हो गई है। अब इसको मैंने इस तरह से खोल दिया है। ये देखें, ये हमारी कटिंग हो गई है। बिकॉज ये डिज़ाइन हमने ट्राउज़र के ऊपर की साइड रख के बनाना है। इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला बॉर्डर का पीस है। ये मेरी शर्ट के अंदर से ये पीस निकला है। इसी के साथ मैंने अपने ट्राउज़र पे डिज़ाइनिंग करनी है। ये थोड़ा कम पीस था, इसलिए मैंने इसको बीच में से जॉइंट करके इसकी चौड़ाई ज़्यादा कर ली है। अगर आप कोई अपोजिट कलर लगाना चाहती हैं या आपका सिंपल सूट है तो आप अपने सूट के साथ कंट्रास्ट का कोई भी कलर या पीस लगा सकती हैं। इसको उल्टी साइड पे रख के हमने इस्त्री की मदद से इसको चिपका लेना है। ये मैंने सारा चिपका लिया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा पीस छोड़ के इसकी कटिंग कर दूंगी फालतू पीस की। ये इसकी सारी कटिंग मैंने कर ली है। अब इसकी ये साइडें हमने इस्त्री के साथ फोल्ड करके इसकी तह बिठा लेनी है ताकि हमें बनाते हुए इसमें प्रॉब्लम ना हो और हमारी सिलाइयाँ नीट लगें। इस तरह से हमने चारों साइडों की ये तहें बिठा लेनी है। इसके बाद मैंने लिया है ये अपने ट्राउज़र का पीस। इसकी मैंने कटिंग ऑलरेडी पहले की हुई है। हमने अपने ट्राउज़र की कटिंग उतनी ही करनी है जितनी कि हमारी लेंथ है या जितनी आप अपनी चॉइस से इसको रखना चाहते हैं। उससे मैंने इसको आधा पौना इंच ही छोटा रखा है। अपनी लेंथ से इसको मैंने तकरीबन पौना इंच कम रखा है और इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है। के अलावा मैंने ये काटा है एक और पीस, ये वाला। ये तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई अपने पांचे के हिसाब से मैंने रख ली है। इसको मैंने एक अलहदा ब्लैक कपड़े पे चिपकाना है क्योंकि मेरी शर्ट में ब्लैक कलर का कंट्रास्ट है, इसलिए मैंने इसके लिए ब्लैक ही पीस यूज़ किया है। इस पेपर पट्टी को हम इसके ऊपर रख के इस तरह से चिपका देंगे। इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करके इसका जो फालतू हिस्सा है वो हमने काट देना है। इस पीस को अपने पांचे के नीचे हमने इस तरह से करके लगाना है। जितना हमने ये पीस अपनी लेंथ कम की है ट्राउज़र की, उतना ही हमने पीस छोड़कर इसको ऊपर लगाना है। ये चौड़ा इसलिए रखा है ताकि हमारा पांचा थोड़ा अकड़ा हुआ रहे और इसकी डिज़ाइनिंग नज़र आए। इसको मैंने इस तरह से करके लगाना है।
ये मैंने इस्त्री से एक और तह बिठा ली है, इसके ऊपर रख के मैं इसको लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसकी सिलाई लगा देनी है। इसके अलावा मैंने ये एक बनाई है कपड़े की लूप, ये देखें, इसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच है। इसको और इसका कपड़ा मैंने 1 इंच लिया था, उसको फोल्ड करके मैंने ये आधा इंच की लूप बनाई है। इसे बनाने का तरीका हम अपनी कई वीडियो में बता चुके हैं, आप उनमें देख सकते हैं, या यूट्यूब पे हैं। और भी बहुत सारे तरीके आपको जो भी इजी लगे वो आप बना सकते हैं। इसके अलावा मुझे चाहिए ब्लैक कलर के छोटे पीस, जो मैंने ये ऑलरेडी काट के रखे हुए हैं। इनकी चौड़ाई तकरीबन 2 इंच चौड़ा और 2-2.5 इंच ही ये लंबा है, बिल्कुल एक जितना पीस है। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम या छोटा रख सकते हैं, जिस तरह का आपने डिज़ाइन बनाना है उस तरह आप इसका साइज़ रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैंने इसको 2 इंच ही रखा है और आपने इसको 2 इंच ही रखना है। आप अपने डिज़ाइन के हिसाब से, अपने कपड़े के हिसाब से इसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकती हैं। चलिए आए अब इसको स्टिच करते हैं। अब ये लिया है मैंने अपना ट्राउज़र, और इसके नीचे ये जो मैंने ब्लैक पट्टी बनाई है इसको हम पहले रख के तो लगा देंगे। इसका इतना इतना हिस्सा हमने बाहर छोड़ना है, और ये जो मैंने इस्त्री से तह बिठाई थी इसकी सिलाई हमने इधर रख के लगानी है। इसके बाद एक और डबल सिलाई मैंने इसकी लगानी है। ये इसकी सिलाई लगी है। इसके बाद इतना जो इजाफी पीस है काटते हैं। ये काट दिया, ये हमारी पट्टी कुछ इस तरह से लग गई है। इसके बाद ये जो हमने अपना पीस बना के रखा है इसको सारे को मैंने नीचे से इस्त्री की मदद से फोल्ड किया है। इसको मैं उल्टी साइड पे रखूँगी। इस तरह से इसका कोना, ये जो बिल्कुल हमारी दरमियान वाली तय, इसके ऊपर रख के मैंने इसको बनाना है। इसको सुई से अटैच कर लेंगे। चारों साइड पर इसके पिन अप कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं और बिल्कुल दरमियान में आए। ये इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। अब इसके दरमियान में रख के हमने इसको सिलाई लगानी है। यहाँ पर कोने से शुरू करेंगे हम। मैंने इसके दरमियान में सिलाई लगा ली है। अब ये इसकी पिने मैं उतार दूंगी। पिने उतारने के बाद इसे दरमियान में से हम काट लेंगे। ध्यान रहे कि हमारी सिलाई ना कटे। थोड़ा थोड़ा पीस छोड़ के सिलाई के साथ साथ बाकी का सारा पीस दरमियान में से हम इसके काट देंगे। इसके बाद इसको हमने ये सीधी साइड की तरफ मोड़ देना है।
ये देखें, ये सारा डिज़ाइन हमारा बाहर की तरफ आ गया। अब इसको इस्त्री करके हमें अच्छी तरह से इसकी तह बिठा लेंगे ताकि ये बाई का पीस नज़र ना आए। बिल्कुल इस तरह से इसको इस्त्री करके बिठा लेना है। ये मैंने इस्त्री से इसकी सारी तह बिठा ली है और इसको एक एक साइड से हल्का हल्का सा चिपका लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाइयाँ लगाएंगे और इसके साथ साथ ये जो हमने ब्लैक पीस काट के रखे थे इसके कोन बनाकर भी हम लगाएंगे। इतने छोटे छोटे से पीस हमने लेने हैं और इसके नीचे इस तरह से रख के हमने लगाने हैं। बहुत बड़े नहीं ये करने, बिल्कुल छोटे छोटे से, थोड़ा थोड़ा ये डिज़ाइन बाहर नज़र आए इस तरह से हमने इसको लगाना है। इस तरह से हमने ये छोटे छोटे पीस सारे रख लेने हैं और इसकी पूरी एंड तक लाइन ये पूरी कर देनी है और साथ साथ हमने सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से मैंने ये सारा डिज़ाइन बना लेना है। ये देखिए व्यूअर्स, इसी तरह से ये छोटे छोटे कटाव लगेंगे। इसको यहाँ तक एंड तक मैं लगा लूँगी और इसके बाद यहाँ पर भी मैंने इसको इसी तरह से लगा लेना है। ये मैंने कटान लगा लिए हैं। ऊपर की साइड पर मैंने 3 लगाए हैं और नीचे पे की साइड पर मैंने ये फुल लगाए हैं। अब इसके बीच की जो साइड है उसकी फिलिंग मैं इस लूप के साथ करूँगी और इसको मैंने ये इस तरह से उल्टा कर दिया है। और जितनी ये इसका ये बीच का गैप है उसी हिसाब से मैं ये लूप काटूँगी। थोड़ी खुली खुली करके लगानी है, बिल्कुल साथ जोड़कर मैंने इसको नहीं लगाना। ये 5 एक साइड की और ये 5 ही एक साइड की कटिंग होंगी। और ये 5 इनको मैं गम की मदद से चिपका लूँगी दोनों साइड पर। ये जो लूप है इसको इस तरह इसके अंदर से क्रॉस करके मैंने इन दूसरी लूप को लगाना है। इस तरह से क्रॉस करना है, एक लूप छोड़ के दूसरी के नीचे से, और इस तरह से मैंने इसको लगा देना है। इसी तरह मैंने ये सारी लूप लगानी है। ये देखें ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगा। अब इसके यहाँ पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। और ये मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। फिर अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।